हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर जो डिग्री लेके बैठे रहते हैं उन्हें बेसिक्स पता नहीं रहता है, और जो उन्हें इंटरव्यू के क्वेश्चनों में मदद करेंगे और डे टू डे लाइफ में भी उन्हें हेल्प किया जाएगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि एक छोटा सा कमरा जो 10 बाय 12 का स्टैंडर्ड रूम होता है, उसमें कितने ईंट लगते हैं बनाने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए बताते हैं आपको इसकी जानकारी। तो दोस्तों देखिए, मैं बता रहा था कि 12 फीट लंबा एक रूम का, थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं। 12 फीट लंबा रूम है, 10 फीट चौड़ा, और एक दरवाज़ा, एक खिड़की, या हम लोग 2 खिड़की भी बोल सकते हैं या एक खिड़की बोल सकते हैं। एक दरवाज़ा रहता है, वेंटिलेशन रहता है छोटी सी। ठीक है, ये बेसिक है। तो क्या है, एक कमरा जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 12 फीट तथा 10 फीट है, तो उसको बनाने में कुल कितना ईंट लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कुल दीवार कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अलग अलग लिखते हैं। तो दीवार की कुल लंबाई बराबर 10 इंटू 2 या 20 फीट, और की कुल चौड़ाई हो गया 12 इंटू 24 फीट। ठीक है, ये हो गया बेसिक आपका लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, जिसका कुल हो गया 44 फीट। ठीक है, तो मेरा रनिंग वॉल हो गया 44 फीट का। अब एक बात बताइए कि 12 फीट मेरा लंबा है और 10 फीट चौड़ा है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उल्टा लिख दिए। तो इसका एक ऊंचाई भी होगा, हाइट भी होगा। तो हम लोग जनरली 10 फीट का हाइट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दीवार की ऊंचाई से, ठीक है, तो ऊंचाई कंसीडर हम लोग करते हैं 10 फीट। तो टोटल मेरा फ्लैट, अब पेरीमीटर बोलें या सरफेस एरिया, ठीक है, तो 44 इंटू 10 हो गया 410 स्क्वायर फीट का ये मेरा पूरा वॉल हो गया, इनर वॉल, जिसमें कि हम लोग फ्लोर और रूफ़ इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं उसका, क्योंकि उसमें ईंट तो लगते नहीं है और हम लोग सिर्फ वॉल का निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए, ये तो हो गया दीवार का। अब इसमें हम लोग क्या बताए थे, एक दरवाज़ा रहेगा, एक खिड़की रहेगा, और या 2 वेंटिलेशन दे सकते हैं या 2 अल्टरनेट दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बेसिक लेके चल रहे हैं। तो माने कि एक खिड़की ही देते हैं या एक दरवाज़ा, जिसका डायमेंशन होता है कम से कम 7 फीट इंटू, कोई 3 फीट का भी देते हैं और कोई 4 फीट का भी, तो हम लोग जनरली 3 फीट ही देते हैं। ठीक है, तो हो गया 21 स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर फीट होना चाहिए था, सॉरी गलती हो गया। ठीक है, और फिर हम लोग एक खिड़की कंसीडर करते हैं, जिसका कि नॉर्मल हम लोग 4 फीट का देते हैं, 4 बाय 3 का खिड़की देते हैं। तो 4 तियाँ 12 स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर किन्हीं को देना होता है तो देते हैं, नहीं देना होता है तो ये देते, हम लोग 2 वेंटिलेशन दे देते हैं। ठीक है, 2 वेंटिलेशन दे देते। तो जनरली होता है 1.5 फीट का होता है वो, तो 1.5 फीट बनाते हैं। तो हम लोग 1.5 फीट का 2 का देते, 3 फीट हो गया। तो 3 फीट 2 का, तो 6 स्क्वायर फीट का एक वेंटिलेशन हो गया। तो टोटल मेरा हो गया, जितना इसको माइनस करना है वो हो गया 39 स्क्वायर फीट। तो ये मेरा इसमें से माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो मेरा टोटल एरिया है और ये
खाली एरिया है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो कुल एरिया तो 440 माइनस 39 इक्वल टू 401 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, अब एक बेसिक बताता हूँ आपको, जो कि सबसे बड़ा थंब रूल बोल सकते हैं उसे, और या एक फार्मूला बोल सकते हैं उसको। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक थंब रूल बताने जा रहा हूँ जो आपको इन फ्यूचर काम देगा। कि अगर हम लोग दो तरह का दीवार बनाते हैं, एक बनाते हैं 9 इंच का बनाते हैं, ठीक है, और एक बनाते हैं 4 इंच का बनाते हैं। ठीक है, अगर 9 इंच का, अगर हमको 9 इंच का दीवार बनाना है, का दीवार 1 स्क्वायर फीट का अगर बनाना है, तो हमें लगभग में लग जाता है अप्रॉक्स में 9 ईंट। ठीक है, वहीं अगर 4 इंच का दीवार अगर 1 स्क्वायर फीट का ही बनाना हो, तो हम लोग को लग जाता है 4.5 ईंट, मतलब 4.5 ईंट लग जाता है। ठीक है, आप इसे स्टार मार्क कर लें और ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसको समझ लें। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, ये बनाना है, ये वाली। ठीक है, तो सबसे सिंपल फंडा हो गया कि कुल ईंट, अब कुल ईंट निकालना है। तो कुल ईंट बराबर 401 स्क्वायर फीट इंटू 9, तो हो गया 3609 ईंटें। ठीक है, तो ये मेरा कुल ईंट आ गया। अब मेरा तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया कि मेरा कुल कितने ईंटें लगेगा। अभी इसमें एक लाइन हम लोग ऐड और कर सकते हैं दोस्तों, कि कॉस्ट छोटा सा है, एक लाइन का है, वो भी बता देता हूँ जानकारी के लिए। कि कॉस्ट ईंटों का मूल्य, हाँ 3609, बेसिकली 13 रुपया के अप्रॉक्स में जाता है। कहीं 10 रुपया होता है, कहीं 12 रुपया होता है, कहीं 14 रुपया भी लिया जाता है। तो हम लोग एक अप्रॉक्स लेते हैं कि 13 रुपया के हिसाब से ही अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 13 इंटू 3609 करेंगे, तो लगभग में 46,917 रुपया मेरा कुल खर्च होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसी के साथ मित्रों, मैं आज का वीडियो को समाप्त करता हूँ, और अगली बार नया इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोग के साथ में जुड़े रहते हैं। तब तक के लिए